नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जीरम नक्सल हमले को लेकर गठित नए न्यायिक आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर नए न्यायिक आयोग के गठन को वैधानिक तौर पर ही गलत करार दिया, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि जांच अधूरी है, कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया। साथ ही भाजपा से फिर ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जांच में बार बार वो अड़ंगा क्यों लगाते हैं। सवाल दोनों पक्षों के हैं, दोनों पक्षों के लिए हैं, लेकिन जनता का सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि क्या जीरम के सच को 9 साल के बाद भी कोई बाहर आने से रोक रहा है? क्या कोई है जो इसको आने देना नहीं चाहता? आखिर सच है क्या? मई 2013 के जीरम घाटी कांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नए आयोग के गठन की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस RCS सामंत ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। माननीय चीफ जस्टिस एवं जस्टिस सामंत के बेंच में मामला लगा था। प्रथम दृष्टया हमारे मामले को आर्ग्यूबल मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार एवं जुडिशियल कमीशन को नोटिस इशू किया है, तो उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। आगामी सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है और तब तक के लिए आगामी कार्रवाई पर कमीशन की रोक लगा दी गई। भाजपा की आपत्ति की सबसे बड़ी वजह यह है कि जीरम कांड की जांच के लिए पूर्व में बने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे नियमतः 6 महीने के भीतर विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था। वहां पक्ष विपक्ष की बहस के बाद तय होता कि रिपोर्ट पूरी है या अधूरी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना नया आयोग गठित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। और दूसरा कमीशन राजनीतिक आधार पर इन्होंने जो बनाया है, ये बना नहीं सकते और इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। इधर कांग्रेस और सरकार की दलील है कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने जिस तरह से राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी, वो तरीका ही विधि विरुद्ध था। सरकार के मुताबिक पहली नजर में जांच रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि जिन 8 बिंदुओं को जोड़ा गया नहीं हो पाए, जिसके लिए 2 जजों का आयोग बनाकर जांच जारी रखने का फैसला किया गया। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर कांग्रेस ने फिर पूछा है कि भाजपा जांच को रुकवाकर आखिर छिपाना क्या चाहती है। देखिए, न्यायालय तो भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गया उनको कोर्ट जाते हैं। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है? लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि जीरम का सच्चाई क्या है। इस पूरे कांड से जुड़े बड़े सवाल ये हैं, क्या जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पूरी है? अगर हाँ, तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कब और कैसे सामने आएगा जीरम का सच? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो सबसे बड़ी बात यह कि 9 साल हो गए इस पूरे घटनाक्रम को और 8 साल एक आयोग ने इस पर जांच की। जिस तरीके से इन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उस पर भी बवाल हुआ था, उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे और उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर, प्रारंभिक तौर पर या प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर अधूरा पाते हुए 2 और जस्टिस के साथ में मिलकर के एक आयोग बनाया गया और इस जांच को 8 बिंदुओं पर आगे बढ़ाने की बात की गई और ये कहा गया कि जो 8 बिंदु दिए गए थे पिछली बार, उन पर जांच पूरी नहीं हो पाई थी। तो क्या जांच रिपोर्ट अधूरी थी? क्या जांच रिपोर्ट को सामने रखने में कोई दिक्कत है? और क्या कोई है जो इस मुद्दे से जुड़े सच को छिपाना दबाना चाहता है? इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, वो हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बातचीत करेंगे। और शिशुपाल सोरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक और इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देखने समझने वाले लोगों के बीच में वो सत्ता पक्ष की बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। शिशुपाल सोरी साहब, एक बार पुनः जो है सरकार से भी पूछा गया, आयोग से भी पूछा गया है और हर तरह की कार्यवाही पर या आगे के एक्शन के ऊपर रोक लगाई गई।
सरकार कहती कि अधूरी थी, विपक्ष पूछता है कि आप सामने तो रखे हैं, सामने रखने में दिक्कत क्या है? पुनीत जी, ये जो न्यायिक जांच है, इस पे जो बिंदु होते हैं, अगर जांच पूरी हो जाती है तो इस सरकार के पास रखा जाता है, जो सामान्य प्रक्रिया है। और उसके बाद सरकार देखती है कि जिस मकसद से ये जो जांच बिंदु तैयार किए गए हैं, जिस मकसद से सरकार ने ये जांच आयोग गठित किया है, ये पूरे हुए कि नहीं हुए। अगर उस प्रक्रम में कहीं पर भी लगता है कि कुछ अतिरिक्त साक्ष्य है या कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण जो छूट गए, जो बिंदु उठाए गए, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो सरकार का दायित्व है कि उसको फिर से उसको जांच के लिए निवेदन करे, एक जांच अलग समिति गठित करे और एक न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी स्टेज पे कोई नया तथ्य आने पे, कुछ नया बात आने पे, तो इस तरह की प्रक्रियाएं एक न्यायिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। और जब न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो गई तो उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से पेश किया, उस पर भी बहुत चर्चाएं हुई। पर सरकार को अगर ये लगता है, अभी मैं सुन रहा था बातें धर्मलाल कौशिक जी का, बहुत ही सम्माननीय हमारे विद्वान, हमारे बहुत ही सीनियर विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा में रखनी चाहिए। उस संबंध में जो वैधानिक स्थिति है ये है कि विधानसभा में जब जांच पूरी हो जाती है, सरकार को लगता है कि जांच पूरी हो गई है, तो एक्शन टेकर रिपोर्ट के साथ उसको सदन में रखा जाता है, ताकि जिन बिंदुओं पे सरकार ने गठित की है आयोग और जिन बिंदुओं पे जांच आने हैं, ये जो बिंदु आ गई है, अगर किसी की कोई गलती है या और कोई सुधार की जरूरत है, तो वो उस एक्शन टेकर रिपोर्ट के साथ विधानसभा में प्रस्तुत होता है और विधानसभा उसके आधार पे निर्णय लेता है। क्योंकि जांच अधूरी है, सरकार का मानना है, तो विधानसभा में तो जाने का प्रश्न ही नहीं आता। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने विद्वान हमारे नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस पे प्रश्न उठाया है। हमारा तो ये मानना है कि पूरे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि झीरम घाटी का सच, खासकर वो जो शहीद हुए हैं उस घटना में, उनके परिवारों पे क्या बीतती होगी। तो ये सच जानने का जो अधिकार है ये हमारी जनता को है और हम उसी सच की बात कर रहे हैं। अब ये इनका तो मुझे आश्चर्य होता है कि इनको इनके कार्यकाल का है, इनके आगे आके ये अड़ंगा लगाने के बजाय आगे आके कहते कि हाँ ये सच्चाई है, आप जांच करा लीजिए, और जांच को आज किया। तो ये जो लग रहा है कि बार बार ये जो जांच में रोक लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे तो दाल में काला नजर आता है। तो ये स्थिति हमारे जनता के साथ भी और लोकतंत्र के साथ भी मजाक है कि अगर हम कोई सच्चाई उजागर करना चाहते हैं तो उसको आप किसी न किसी रूप में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। संजय जी, क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? दूसरा, रिपोर्ट अधूरी है तो कैसे रख दे बिना एक्शन टेकन रिपोर्ट के? सबके जवाब दें। देखिए पुनीत जी, हमारा भी सवाल यही है कि आखिर जांच पर क्यों लीपापोती की जा रही है, क्यों जांच को सामने नहीं लाया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को आईना दिखाने का काम आज माननीय न्यायालय ने किया है और उनकी जो एसआईटी बनी थी उस एसआईटी पर प्रारंभिक रूप से रोक लगी है। मैं तो सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि सरकार पर, जो सरकार जिद्दी है, जो सरकार अपने स्तर पर काम करना चाहती है, अपने नियमों पर काम करना चाहती है, उस सरकार के गाल पर एक करारा तमाचा हाईकोर्ट ने दिया है। देखिए, झीरम एक बहुत संवेदनशील मामला है और हम सब लोगों की इसमें संवेदनशील भूमिका एकदम होनी चाहिए, कहीं किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अभी माननीय शौरी जी बहुत सीनियर है, मैं भी उनको जिम्मेदार मानता हूं, बहुत समझदार हैं। उन्होंने एक कार्यकाल की बात करी, मतलब घटना किसके कार्यकाल की है, यदि ये चीज आए तो आपका बयान कितना राजनीतिक प्रेरित है, इस बात को समझा जा सकता है। मैं भी यहां पर बैठकर कह सकता था कि एनआईए की जांच पर आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हो, क्योंकि एनआईए तो आपकी केंद्र की यूपी की सरकार ने किया था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो जांच जब तक जाती सरकारें बदलती है वो अंतिम सत्य वहां पर आना चाहिए। देखिए, ऐसा है
यदि बना, 8 वर्ष की उसमें मेहनत थी, अथक मेहनत थी, परिश्रम था, और यदि वो रिपोर्ट आई है, जो मैं जानता हूं ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। ये कौन व्यक्ति बोल रहा है, किसने देखा, किसने सामने इसको पढ़ा, किस आधार पर यह कहा जा रहा है? प्रशांत मिश्रा जी ने लिखकर दिया क्या कि मेरी न्यायिक जांच रिपोर्ट अधूरी है, या किसने खोलकर इसको देखा जो इस बात को कह रहा है कि आधी अधूरी रिपोर्ट है? इसलिए इसकी गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो प्रशांत मिश्रा जी की जो न्यायिक जांच कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई थी वो आम जनता के बीच में आना चाहिए, विधानसभा के पटल पर आना चाहिए, उस पीड़ित परिवार के समक्ष आना चाहिए जिनके परिवारों ने इस विपदा को सहा है। तो मुझे लगता है पहली बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता शहीद हुए हैं, उस पार्टी और उस पार्टी की सरकार इस पर रोड़ा लगाने का काम कर रही है कि उसकी सत्यता को सामने नहीं आने। संजय जी, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा है। संजय जी, एक छोटा सवाल इससे जुड़ा हुआ, आपकी बात पर मैंने पहले ही सवाल पूछा और पहला ही सवाल ये था कि विपक्ष की और याचिकाकर्ता की आपत्ति इस बात पे कि आप पहले रख दें, चर्चा करें, आधी अधूरी है, पूरी है, इस पर आगे। उनका जवाब जो है, मैं उस पर आपका काउंटर या आपका उत्तर जानना चाहता था। उन्होंने कहा कि ये सरकार का अधिकार है, हम कानूनी जानकार नहीं हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि रिपोर्ट अधूरी अगर है तो उस पर जांच पूरी करवा के एक्शन रिपोर्ट के साथ में रखें। अभी उनके मुताबिक वो 8 बिंदुओं पर जाँच हुई नहीं है, इसीलिए वो इस पर आगे जाँच चाहते हैं। इसमें क्या आपत्ति है? देखिए, ऐसा है, 8 वर्ष लग गए और सरकार का अधिकार है। मैं सरकार के अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि जांच आधी अधूरी है। ये किसने रिपोर्ट पढ़ी, मैं इसकी सत्यता जानना चाहता हूं। जब रिपोर्ट सामने आएगी, पढ़ी जाएगी, तब तो कहा जाएगा कि आधी अधूरी रिपोर्ट है। बाद में बिंदुओं को जोड़ा नहीं, उसमें जोड़ा, क्या विषय है? शिशुपाल जी इस पर उत्तर देंगे। 8 वर्ष की मेहनत है। बिल्कुल पुनीत जी, ये कोई भी जांच रिपोर्ट जब आती है वो जीएडी में जाता है। जीएडी के भाषातक अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। जीएडी उसको लॉ डिपार्टमेंट से उसका लीगल पॉइंट पे वो चर्चा करता है कि इस तरह की रिपोर्ट आए हैं, उसमें आपका क्या अभिमत है। लॉ डिपार्टमेंट के जो अभिमत आते हैं उसमें लॉ सेक्रेटरी होते हैं, तो बड़े सीनियर डीजे होते हैं। तो ये सब एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही ये सब काम हुआ है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये सही में चाहते हैं कि इस पे एक निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए, तो इसको अड़ंगा लगाने की क्या जरूरत है? अगर 8 साल अगर कह रहे हैं कि 8 साल विलंब हुआ, तो 1 साल और हो जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। पर सच तो सामने आता। आज जो जनता है केवल सच जानना चाहती है, जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने रोक लगाई, तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। हाई कोर्ट अपना कोई भी क्या आपको ये नहीं लगता कि यदि कांग्रेस के नेता शहीद हुए हैं उसमें 8 साल के बाद यदि जांच रिपोर्ट सामने आई, वो रिपोर्ट सामने आ जाए, आखिर आपको उस रिपोर्ट में ऐसा क्यों डर है? क्यों आपको उस पर विश्वास नहीं है? चलिए, मैं डर को भी हटा दिया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपको विश्वास नहीं है किसी एक न्यायिक जांच कमेटी पर? आपको भूतपूर्व न्यायाधीश पर ज्यादा विश्वास है, एक न्यायिक जांच पर आपका रिपोर्ट नहीं है, आपको एनआईए पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार मोदी जी के बदल दी। ये अलग बात है कि बनाए यूपीए ने था तत्कालीन प्रधानमंत्री के समय, तत्कालीन गृह मंत्री के समय। आप अपनी विश्वसनीयता को सामने रखिए, आखिर किस पर विश्वास है? आज एनआईए आती है, उस पर विश्वास नहीं है, सीबीआई रेड मारती है, उस पर विश्वास नहीं है, यदि ईडी आती है तो आप सवाल खड़ा करते हैं। आखिर आपको विश्वास किस पर है? केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर क्या? सॉरी साहब, उत्तर देंगे। अंदर में कानून है, संविधान है, उस पर श्रीवास्तव जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अविश्वास का सवाल नहीं है, न्यायालय पे सबको विश्वास है। पूरी हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था ही न्यायपालिका का आदर करता है और एक प्रक्रिया है। कभी भी कोई भी फैसले आते हैं या कोई भी इस प्रक्रम में लगता है कि इसमें हमारे साथ कुछ ऐसी बात हुई है जिसको हम अच्छे ढंग से रख सकते हैं, तो बीच में मैं तो ये न्यायिक आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी न्याय के किसी भी प्रक्रम में नए एडिशनल आवेदन पत्र लगाए जाते हैं कि हाँ ये बात होनी चाहिए। तो ये अगर कह रहे हैं कि वो एकदम अंतिम है, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हो सकती है। और अभी जो न्यायालय ने
उन्होंने संजय जी। स्वीकार किया है, उस पर चर्चा होगी, उस पर क्या और निर्णय न्यायालय के आते हैं तो आगे की बात है। किंतु ये इसको ये जो अड़ंगेबाजी है उस पर बात हो रही है। न्यायालय की तो जो बातें आएंगी, हम न्यायालय कह रहे हैं, हम सम्मान करते हैं, न्यायालय की जो भी आदेश आएंगे उसको पेश करते कि ये जांच उसको कंडीशनल आती है क्या? प्रशांत मिश्रा जी ने ऐसा लिख कर दिया क्या? आपने कैसे समझ लिया कि आधी अधूरी है? उन्होंने जब रिपोर्ट सबमिट करी तो उन्होंने इस बात को कहा क्या कि जांच रिपोर्ट अधूरी है? आप कैसे व्याख्या करने लगी सरकार की जांच रिपोर्ट? जब जांच रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हाँ ये जांच रिपोर्ट आई। क्या आप जो शौरी जी बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर में आपने इन विषयों को रखा? आपने इन विषयों को रखा? नहीं रखा आपने केवल बातचीत करी कि नई कमेटी बनेगी, नई एसआईटी बनेगी। आज यहाँ पर आप अलग प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी है तो जांच कमेटी ने रिपोर्ट्स दी है। इस बात को और बार-बार कह रहा हूं रिपोर्ट्स कि विधानसभा में अंतिम रिपोर्ट रखी जाती है एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ। ये सरकार का अपना विवेकाधीन है कि अगर वो लगता है शौरी जी ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये तो कई स्तर पे हो सकता है। अगर लगता है कि हमने जो 8 बिंदु तय किए हैं उसमें लगता है कि 2 बिंदु और जुड़ना चाहिए, वो भी जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये लगता है कि कुछ और तेजी लाने की जरूरत है और निष्पक्षता की और कुछ पॉइंट पे लाने की जरूरत है, आयोग गठित कर सकते हैं। तो ये इस बिंदु पे इसका चलिए ठीक है, एक और बात शौरी साहब, एक और बात है, सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। ठीक है शौरी साहब, एक और बात है, याचिकाकर्ता को आपने सुना होगा, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोका मैंने। शौरी साहब, याचिकाकर्ता ने एक सवाल हमारे रिपोर्ट में भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर के ऊपर एक आयोग बना दिया। इस पर जरूर आप दोनों का वर्जन चाहूंगा, क्यों ऐसा लगता है? एक चीज जो अधूरी है इसके ऊपर आप आगे बात बढ़ा रहे हैं तो दूसरे पक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर आपको चाह रहे हैं? इसका उत्तर दीजिएगा। शिशुपाल जी, आपने सुना होगा सवाल पूछा था और ये सवाल उठा था जो याचिकाकर्ता हैं धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने कहा राजनीतिक तौर के ऊपर इसका गठन किया गया और बार बार ये आरोप भी लगाता रहा विपक्ष और तमाम नेता कि राजनीतिक तौर के ऊपर जो है आयोग बनते हैं या जांच को खींचा जाता है। पुनीत जी, ये राजनीतिक मुद्दा आखिर कौन कह रहा है? इसमें अगर जिस पहलू की हम बात कर रहे हैं, ये घटना 2013 की है। 2013 में जो भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही तो राजनीतिक मुद्दा कह रहे हैं। जिस समय घटना हुई उस समय के घटनाक्रम पे ही जांच के बिंदु उठाए गए हैं और ये जो जांच होती है 2 तरह का होता है। एक क्रिमिनल उसके जो एस्पेक्ट होता है उसका पुलिस जांच करती है, जिसका न्यायालय उसका गुण दोषों के आधार पर फैसला करता है। दूसरा होता है कि ऐसी कोई भी घटना पुनरावृत्ति ना हो, कोई दोषी व्यक्ति है तो कौन दोषी व्यक्ति है, और तो इस तरह की एक कार्य होता है और आगे भविष्य में इस तरह की बात ना आए, या वो घटना कब की है, क्या है, कौन कौन उसमें फोर्स लगा था, इतने सारे लोग जब थे तो उनके सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, ये सब जांच के बिंदु। तो इस पे निग्लिजेंसी अगर आएगी तो किसकी आएगी? 2013 की घटना में जो लोग शामिल हुए थे उनकी उत्तर दें संजय जी इस पर। उनके वो आएगा तो ये नहीं चाहते कि ये सब बातें आए। अगर हमने जांच रिपोर्ट देखिए ऐसा शौरी जी कुछ बातें अगर नए सिरे से अलग अलग प्रकार की व्याख्या करना है, सरकार का मंतव्य अलग है, इनका विषय अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर राजनीति निश्चित रूप से एक संवेदनशील घटना में भी कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए तो शायद शौरी जी के मुंह से निकल गया कि उनके कार्यकाल का है। अब कार्यकाल के हिसाब से यदि इस तरह के घटना को किसी से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है फिर तो कोई विषय ही नहीं रह जाता। तो देखिए ऐसा है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब विपक्ष में थे, कांग्रेस विपक्ष में थी, आप भी अनेकों बार अपन ने चर्चा की है पुनीत जी कि जब ये कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे पास तो मुद्दे हैं, हमारे पास तो सबूत है, जेब में रखकर सबूत घूमने वाले लोग आज 3.5 वर्ष के बाद इंटरव्यू जाकर ये कहीं जाकर ये नहीं कर पा रहे। हम तो लड़ रहे हैं, हाईकोर्ट में गए हैं धर्मलाल जी, नेता प्रतिपक्ष। यदि गलत तरीके से आप किसी चीज की व्याख्या करोगे, जांच को प्रभावित करोगे तो हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट ने आखिर आज संदेश दे दिया कि आपका रास्ता गलत है, इसलिए आप अपने रास्ते को ठीक करिए। तो मुझे लगता है इस पर सरकार को ईमानदारी बरतना चाहिए। मैं आज उस विषय पर जाना नहीं चाहता। घटना हुई थी, घटना के महीने 2 महीने के बाद किन पर उंगलियां उठ रही थी, कौन से नेताओं पर, कौन से पार्टी के नेताओं पर उंगलियां उठ रही थी, कौन वहां से भाग गया था, कौन वहां से एक नेता निकल के चला गया जिसको मोटरसाइकिल मिल गई, चाबी मिल गई, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका विषय नहीं है,
ये विषय है जांच आयोग को करने दीजिए, उस पर बीच में 4 बिंदु जोड़कर एक नई एसआईटी बनाकर आखिर मामला क्या है? आपके ही परिवार के लोग पीड़ित हैं, कम से कम ईमानदारी बरतिए, अपने परिवार के प्रति ईमानदारी कम से कम बरत लीजिए, जनता के प्रति नहीं कर रहे हैं, विधानसभा में परिवार के प्रति ईमानदारी बरतिए कि सच सामने आना चाहिए। चलिए संजय जी जो बात आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने मान लिया है, हालांकि फिलहाल तो उन्होंने नोटिस दिया है, फिलहाल तो कोर्ट ने नोटिस दिया है, नोटिस पर जो जवाब दिया जाएगा ये प्रक्रियाएं, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कि आपने अगर कोई याचिका लगाई स्वीकार करते हुए नोटिस मिला है तो इसके ऊपर वे जवाब देंगे और जवाबों के आधार के ऊपर वे जो तर्क देंगे उसके उत्तर भी हम आपसे फिर लेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब आप दोनों पक्ष, एक सवाल है, जब दोनों पक्ष सच को सामने लाना चाहते हैं तो फिर देर कौन चाहता है और किसको इसमें लाभ होगा, यह हर बार जनता के मन में सवाल जरूर छूटता होगा। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।